नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक रीजनिंग का है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टॉपिक डाटा एनालिसिस, डाटा एनालाइज करने का है कि डाटा पर संबंधित प्रश्न पूछता है। एक हमारे से क्या मिलता है, आपके सामने जिस तरह से डाटा दिया हुआ है, एक डाटा दे देता है और उस डाटा से फिर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भाई यह कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका आंसर ये है या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चनों की यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने घर बहुत अच्छी तरह से, अपनी क्लास में बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अन्यथा यदि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है घर पे, तो समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन है या किस पोर्शन का क्वेश्चन है। चलो ध्यान से देखेंगे। देखो, बार बार जो 2019 का जो पेपर हुआ था, 2018-19 में जब यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है अभी, ठीक है, उसमें भी ये 2024 में भी इस प्रकार के क्वेश्चनों का जिक्र किया गया है। अब ये जो थोड़ा टॉपिक है, एनालाइज है, डाटा का जो एनालिसिस करना है, डाटा का विश्लेषण हमें करना है, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। केवल थ्योरी की बात है सारी, बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आज ये डाटा है, इस डाटा के ऊपर कम से कम मैं आप लोगों के सामने कम से कम 8-10 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपकी समझ बढ़ जाएगी कि किस प्रकार से हमें डाटा के क्वेश्चनों का विश्लेषण करना है। उसके बाद फिर मैं कल फिर एक क्लास इसके बारे में लेके आऊंगा। वैसे तो आज जो 8-10 क्वेश्चन होंगे, उसी क्वेश्चनों में, इसी डाटा के ऊपर आप लोगों की समझ पड़ जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जो अभी पूछे गए थे या 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। भाई पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से अपनी समझ बनाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के प्रति, कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से हमें सोल्व करना है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक, कम से कम 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम 10 नंबर या 20 नंबर के बारे में यहां पर हर क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। बहुत अच्छी तरह से हम देखते हैं। निर्देश है, इंस्ट्रक्शन दिया है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले के लिए, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। भाई हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन से कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है, इसे देखते हैं भैया। छात्र की न्यूनतम आयु, छात्र की न्यूनतम आयु जो मिनिमम एज है, वो 1/7/2000 को 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन यह है कि 1/7/2000 को उस छात्र की जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम आयु है, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। कक्षा 12 में कम से कम कितने होने चाहिए? दूसरी शर्त है, कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, प्रवेश परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका, उसमें न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। न्यूनतम कितने होने चाहिए? 60% अंक प्राप्त किए हो, ठीक है। और जो चौथी कंडीशन है कि दाखिले के समय जब वो एडमिशन लेता है, 20,000 रुपए का भुगतान करने को तैयार हो, ठीक है। अच्छा भाई, ये 4 शर्त है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए। ये 4 शर्तें हमारे पास है। कौन कौन सी शर्त है? सबसे पहली शर्त है कि 1/7/2000 को उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि कक्षा 12 में 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है कि प्रवेश परीक्षा में 60% अंक होने चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और चौथी शर्त यह है कि दाखिले के समय 20,000 रुपए का भुगतान करता हो, तो उस व्यक्ति का, उस छात्र का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा। पर ध्यान देंगे, कुछ जो शर्त है उसके लिए इसने छूट भी दे रखी है। कुछ शर्तों के लिए छूट भी दी है। कौन कौन सी शर्त है? कोई छात्र जो सभी शर्तों को पूर्ण करता है, शिवाय कोई छात्र जो सभी शर्तों को पूर्ण कर देगा तो क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। पर यदि जो सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं, कुछ छूट दी हुई है, ठीक है, शिवाय किसके? देखेंगे, उपरोक्त शर्त 2 का, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। उपरोक्त शर्त 2 का, तो दूसरी शर्त कौन सी थी? कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। उपरोक्त शर्त जो 2 है, जो कक्षा 12 में 50% अंक होने चाहिए थे, उसके लिए हमें क्या मिली है? एक छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है भाई? लेकिन वह प्रवेश परीक्षा में
80% अंक प्राप्त किया, यदि हमारी दूसरी शर्त पूरी नहीं है, कंडीशन पूरी नहीं है, तो क्या है, वह प्रवेश परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया हो तो मामले को प्रेसिडेंट दाखिला के पास भेजा जाएगा। ऐसे मामले को कहां भेजा जाएगा भाई, यदि किसी छात्र के कक्षा 12 में 50% अंक नहीं है पर प्रवेश परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया है, तो उसको कह दिया जाएगा कॉलेज में कि भाई एक काम करो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कहां चले जाओ, मामले को किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट दाखिला के पास भेजा जाएगा। तो किस शर्त के लिए छूट है, दूसरी शर्त के लिए छूट है। दूसरी छूट है कौन है, उपरोक्त शर्त 4 का जो चौथी शर्त है, देखो इसके लिए छूट दी गई है और इसके लिए छूट दी गई है, ठीक है। उपरोक्त शर्त 4 का, लेकिन दाखिले के समय कम से कम 10,000 रुपए का भुगतान कर सकते, कम से कम। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है कि हमारे पास तो 20,000 रुपए नहीं है जी, या कंडीशन उसकी पूरी नहीं हो रही है, वो कह रहा है कि मैं 10,000 रुपए, ठीक है, भुगतान कर सकता हूं, तो कम से कम यदि वो 10,000 रुपए भुगतान कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजा जाएगा। ऐसे मामले को कहां भेजा जाएगा, कॉलेज के डीन के पास भेजा जाएगा। भाई बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करना है, बहुत अच्छी तरह से डाटा को पढ़ लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि सभी के आंसर आपके सामने रखे हुए हैं, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है। फ्री के नंबर है बहुत ही, ठीक है, पर दिक्कत क्या आती है कि इस प्रकार का डाटा देखते हैं बच्चे क्या है कि बहुत ही एक ड्राउना सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हो नहीं पाएगा, ठीक है। पर यदि हम घर से प्रैक्टिस बना के चले हैं, घर से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम निकाल के चले हैं, तो 100% हम पेपर में इसका आंसर दे पाएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं अब आपके सामने, देखो ये सारी की सारी शर्तें हैं, हमारी 4 शर्तें हैं और 2 शर्तों के लिए छूट दी गई है, दूसरी शर्त के लिए और चौथी शर्त के लिए। अब पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि शेखर अग्रवाल ने 58% और 85% अंक कक्षा 12 और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए। भाई साथ साथ अपनी कंडीशन को पूरा करके देख लेंगे, ठीक है। उसने कहा कि 58% अंक तो है कक्षा 12 में, तो कक्षा 12 में कितने परसेंट अंक चाहिए थे हमें, 50%, आए हमारे कितने, 58%, तो भाई कंडीशन सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रवेश परीक्षा में हमारे कितने, 85%, प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम कितने चाहिए, 60%, ठीक है। एक बात बताओ, 2 कंडीशन हमारी पूरी होगी नहीं, दूसरी और तीसरी। चलो भाई देखते हैं। उसका जन्म 11 जनवरी 1982 को हुआ था, उसका जन्म 11 जनवरी 1982 को हुआ था। अब उसकी क्या निकाल लेंगे हम, एज, ठीक है, कि 1/7/2000 तक 18 वर्ष का हो गया या नहीं हुआ, ठीक है भाई। चेक करते हैं, चेक करेंगे भाई, ठीक है। देखो अपनी आयु कि मैं कितने साल का हो गया, कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष का हो गया, वो सभी से निकालनी आती होगी। यदि कैलकुलेट नहीं करना जानते तो मैं सिखा रहा, ठीक है, एक बार देख लेना भाई। 11 जनवरी 1982, इसने कहा कि 1/7/2000 को, तो हम इसने इस तरह से लिख लेंगे भाई, थोड़ा सा 2000 यहां लिख लेंगे, ठीक है, 7 यहां लिख लेंगे, 1 यहां, उल्टा करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 1982 यहां लिखें, ठीक है, जनवरी और 11, ठीक है भाई। यहां ध्यान देंगे, ये वर्ष है, ये महीने है और ये डे है, दिन, ठीक है। अब इसे घटाएंगे, देखेंगे भाई 18 साल आ रहा है, 18 साल से कुछ ऊपर आया, कहीं कम तो नहीं आ रहा भाई। 1 में से 11 नहीं घटता, ठीक है। मैं मान लिया कि वो 30 दिन का महीना है, तो 30 ही साइड है, मान लिया, कोई दिक्कत, 30, 31, 28, 29, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 30 और 31, 31 में से क्या गया, 11 घटा दे तो 20 बच गया, 20 तो दिन आ गया, ठीक। अब बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना कि पूरा भाई बिल्कुल सटीक कैलकुलेट करना, आइडिया लगाना है बस, केवल और कुछ नहीं है। 6 में से गया 5, और भाई 2000 में से 1982 गया तो कितना, 18। तो एक बात बताओ, हमने केवल क्या करना था, एक आइडिया लेना था कि भाई ये 18 वर्ष से कहीं कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1/7/2000 को इसकी उम्र, शेखर अग्रवाल की जो उम्र है वो 18 वर्ष 5 महीने 20 दिन हो रही, तो इसका मतलब वो 18 वर्ष का है। तो भाई एक बात बताओ, जो 18 वर्ष वाली जो पहली कंडीशन थी वो भी पूरी, भाई पहली कंडीशन है पूरी, दूसरी भी पूरी, तीसरी भी पूरी। अब फोर्थ कंडीशन को देखते हैं, वह दाखिले के समय 20,000 रुपए का भुगतान कर सकता है। एक बात बताओ भाई, 4 की 4 कंडीशन थी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, और 4 की 4 कंडीशन हमारी बिल्कुल पूरी है, फुलफिल कर दी शेखर अग्रवाल ने। तो एक बात बताओ, अब इसका एडमिशन होगा नहीं होगा,
ऑप्शन क्या है, ये 5 ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, छात्र का दाखिला होना नहीं होना? बिल्कुल छात्र का दाखिला हो जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ऑप्शन ढूंढेंगे भाई कौन सा है, ऑप्शन पहले ही है कि छात्र को दाखिला देना है। तो भाई आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो इस तरह से डाटा एनालाइज है भाई। ठीक है, अब मैं इसी डाटा के ऊपर ना आप लोगों को भी पेपर में एक डाटा देकर रखेगा, उस डाटा के ऊपर आपसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ऐसे डाटा दो भी पेपर में आए हैं, तो एक क्वेश्चन मान लो यूपी पुलिस में 2 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यूपी पुलिस में है, तो यदि 5 क्वेश्चन एक डाटा के ऊपर आ गए तो 5 दूनी 10 और 2 डाटा आ गए तो 10 दूनी 20। तो भाई 10-20 नंबर इसी के ऊपर हमें प्राप्त हो जाएंगे। और 10-20 नंबर का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है, वो उनको क्या करेगा, वो वहां पर जाकर टैकल करेगा, उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेगा। पर जिन्हें नहीं पढ़ा तो बिल्कुल थोड़ी समझ को उसे छोड़ कर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले क्वेश्चन का इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया कि छात्र को दाखिला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी डाटा के ऊपर हम जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शीला दीक्षित ने 75% व 80% अंक क्रम से कक्षा 12 और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए। भाई साथ के साथ कंडीशन पूरी होती देख लेंगे कि भाई पूरी कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, कक्षा 12 में तो 75%, कक्षा 12 में चाहिए कितने थे, 50%। भाई कंडीशन पूरी है। 80% है प्रवेश परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में जो न्यूनतम चाहिए थे वे चाहिए थे 60%। कंडीशन पूरी, 2 कंडीशन पूरी हुई। तीसरी, वह दाखिले के समय 10,000 रुपए का भुगतान कर सकती है। नहीं भाई, 20,000 होना चाहिए था। पर देखेंगे कोई छूट है क्या इसके लिए? ठीक है, हाँ इसके लिए छूट भी हो सकती है। चलो भाई क्या छूट है, यह चौथी कंडीशन है। कौन सी है? चौथी, कि दाखिले के समय 20,000 रुपए का भुगतान करने का तैयार हो, पर इसके लिए छूट दी गई है हमारी यहां पे कि उपरोक्त शर्त 4 का, लेकिन दाखिले के समय यदि कम से कम 10,000 रुपए का भुगतान करते हो तो मामला कहां जाना चाहिए, कॉलेज के डीन के पास जाना चाहिए। चलो भाई इसके लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसकी उम्र तो देखेंगे एक बार। उसका जन्म 15 जून 1982 को हुआ था। भाई चेक करेंगे कहीं 18 साल का है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। वही कंडीशन भाई चेक करने का तरीका मुझे आप लोगों से बता दिया। ठीक है कि 2007-1। ठीक है, क्या है 15 जून है भाई 1982, तो यहां रख दो भाई। जून का महीना होता है 6 और 15 भाई। ठीक है भाई, चलो अब घटा, देखो 1 में से 15 तो घटा नहीं जाता, तो 30 मान लिया। ठीक है, 30 31। ठीक है, 31 यहां हो गया मान लिया। ठीक है, तो यहां 15-16 दिन बच गए भाई। भाई आइडिया लगाना बस के वाले। ठीक है, 1 महीना इस साइड आया था, तो यहाँ 6 में से 6 जीरो बच गया भाई, और यहाँ कितना बच गया 18। तो भाई एक बात बताओ, ये 18 वर्ष तो अपनी आयु पूरी कर चुका नहीं कर चुका? 18 वर्ष 15 या 16 दिन का है, 18 वर्ष 16 दिन के लगभग का बैठ रहा भाई। ठीक है, 18 वर्ष होनी चाहिए थी। तब एक बात बताओ, देखो 3 कंडीशन तो बिल्कुल पूरी है, कक्षा 12 वाली, प्रवेश परीक्षा वाली, आयु वाली। ठीक है, फोर्थ जो कंडीशन है कि दाखिले के समय 20,000 रुपए का भुगतान करना चाहिए। ठीक है, पर वो नहीं कर पा रहा भाई। वो कम से कम कितने रुपए दे रहा, 10,000 रुपए दे रहा। पर भाई उसके लिए छूट दी गई है, और यदि छूट दी गई है, छूट में क्या बताया गया कि कम से कम 10,000 रुपए का भुगतान कर सकता हो, तो मामले को कहां पहुंचना चाहिए, कॉलेज के डीन के पास जाना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, मामला कहां चला जाएगा, कॉलेज के डीन के पास चल जाएगा। कहां, कॉलेज के डीन के पास। कौन सा ऑप्शन है भाई, देखते हैं है क्या। ठीक है, तो भाई छात्र को दाखिला ये तो होने का ही नहीं, प्रेसिडेंट के पास नहीं, मामले को कॉलेज के डीन के पास जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही भाई था। भाई एक बार बस अच्छी तरह से डाटा को पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से उसका विश्लेषण कर लेना है, दिमाग में बात सेट कर लेनी है, क्या कंडीशन है, क्या छूट है। उसके बाद तो एकदम ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ का आंसर देना, सारे क्वेश्चन ठीक होते चल जाएंगे भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 3rd क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी डाटा के ऊपर है। अशोक का जन्म 17 जनवरी 1982 को हुआ था। भाई आप एक बात बताओ, मैंने 2 क्वेश्चन आपको एज निकाल कर दिखाई है। ठीक है, कि 17 जनवरी 1982 को हुआ था। भाई जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था 1982 से 2000, भाई 18 साल तो यही बैठ रही, बिल्कुल सीधी। ठीक है,
अब देखो 18 साल तो ये बैठ रही है, पर 1 जनवरी ये किसका केस है, 17 जनवरी का केस है। तो मैंने आपको जनवरी का केस सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा करवाया था भाई, निकाल कर दिखाई थी। 18 साल से ऊपर बैटरी थी नहीं, तो बार बार नहीं चेक करनी है। अब हमें पता लग गया कि हाँ यदि जनवरी की बात आ गई, यदि जून तक भी बात आ गई तो जून तक भी 18 साल है। यदि जुलाई में होगा तब कम बैठ जाऊंगा, ठीक है, या जुलाई साल लगा होगा तब कम बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जून तक हम क्या रहे, 18 साल तक हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो जनवरी का केस है, तो हम 18 साल से ऊपर ही होंगे। तो सबसे पहला एक बात है भाई, जो पहला केस है, जो पहली कंडीशन थी एडमिशन की, 18 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, वो हो चुकी है। चलो भाई दूसरा, वह कक्षा 12 प्रवेश परीक्षा में 65% तथा 75%। भाई कक्षा 12 में कम से कम होना चाहिए था 50%, इसका है कितना 65, ठीक है। प्रवेश परीक्षा में होने चाहिए थे न्यूनतम 60%, इसके कितने 75, 3 कंडीशन पूरी होगी। चलो, वह दाखिले के समय 15,000 रुपए का भुगतान कर सकते हैं। भाई दाखिले के समय तो 20,000 का भुगतान करना चाहिए था, पर वो करता कितने का है, 15,000 का। तो इसके लिए ये बताओ, जो चौथी शर्त थी हमारी, उसके लिए कोई छूट है क्या? हाँ छूट है भाई। छूट क्या है, उपरोक्त शर्त 4 का लेकिन दाखिले के समय कम से कम, भाई कम से कम यदि कोई 10,000 रुपए का भुगतान कर रहा था तो उसको किसके पास भेजा गया था, मामला डीन के पास भेजा गया था। ये तो 15,000 कर रहा भाई, तो है तो 10,000 से ऊपर है, ठीक है। तो मामले को कहां भेजा जाएगा, कॉलेज के डीन के पास भेजा जाएगा। तो भाई ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 3 सही है। तो मामले को कहां भेजा जाएगा, कॉलेज के डीन के पास भेजा जाएगा। भाई कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से क्या है पढ़कर देखना है, एक बार समझ बढ़ जाएगी तो एकदम क्वेश्चन हो जाएंगे, 10-20 नंबर आपके पेपर में ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन है भाई, इसी डाटा के ऊपर है, देखते हैं क्या है। अरुणा दाखिले के समय 20,000 रुपए का भुगतान कर सकती है। बिल्कुल सही है, 20,000 रुपए ही चाहिए थे, जो चौथी शर्त थी। फिर क्या है, और इन्होंने 60% तथा 70% अंक क्रम से स्नातक व प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए हैं, ठीक है। उसका जन्म 5 अप्रैल 1981 को हुआ था। भाई एक बात बताओ, 20,000 रुपए वाली कंडीशन पूरी, जो चौथी शर्त थी, 5 अप्रैल 1981 को जन्म हो गया भाई। अब एक बात, 1981 और 2000 भाई सीधा 19 साल के लगभग बैठ रहा है, तो हमने चाहिए थी 18 साल। तो भाई जो पहली कंडीशन थी आयु की, वो अभी पूरी हो रही। चलो अब बची 2 कंडीशन भाई, कक्षा 12 की और प्रवेश परीक्षा की, ठीक है। देखो भाई, उसने कहा कि प्रवेश परीक्षा में 70% अंक, प्रवेश परीक्षा में 70% अंक, प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 60% चाहिए थे, 70 है अभी कंडीशन पूरी। अब कंडीशन कौन सी बचेगी, कक्षा 12 की। भाई इसने कहा कि 60% अंक स्नातक है, स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन को, किसे कहते हैं, ग्रेजुएशन को कहते हैं भाई स्नातक है, ठीक है। अब देखो इस पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है, इसमें कक्षा 12 की तो कहीं बात ही नहीं की गई। हमने स्नातक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी कोई कंडीशन ही हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, हमारे पास कक्षा 12 जो 12th है उसके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। जब हम अच्छा, अब जब कोई कक्षा 12 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अब एक बात बताओ भाई, इसका आंसर क्या देवे भाई, इसका आंसर केवल ये तो आएगा कि जानकारी अधूरी है। भाई इसका आंसर इस क्वेश्चन का ये तो आएगा कि जानकारी अधूरी है, क्योंकि कक्षा 12 के बारे में हमारे से कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। तो भाई देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है 4th ऑप्शन सही होगा भाई, कि जानकारी अधूरी है। देखो स्नातक से कोई लेना देना नहीं है, कक्षा 12 के बारे में नहीं बात की गई, इसका मतलब हमारे पास जो डाटा है, जो जानकारी है, वो क्या है, अधूरी है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही है, जानकारी अधूरी है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसी डाटा के ऊपर बेस है भाई। रीता का जन्म 12 जून 1980 को हुआ था। भाई 1980 और 2000 तक तो 20 साल बैठे हैं, लगभग 20 साल। हमें तो 18 साल चाहिए, तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन पूरी है। चलो, वह दाखिले के समय 20,000 रुपए का भुगतान कर सकती है, जो चौथी कंडीशन है 20,000 रुपए वाली, वो अभी पूरी होगी। चलो, इन्होंने 45% एवं 85% अंक क्रम से कक्षा 12 और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए हैं, ठीक है। भाई ध्यान देंगे यहाँ,
प्रवेश परीक्षा में तो न्यूनतम 60% चाहिए थे, है 85, पर कक्षा 12 में तो 50% अंक चाहिए थे, है कितने 45। अब जो यह कक्षा 12 वाली कंडीशन है वो कौन सी है, वो आती है दूसरी शर्त है। अब दूसरी शर्त के लिए कोई छूट है क्या, हाँ दूसरी शर्त के लिए क्या कहा, उपरोक्त शर्त 2 का, देखो दूसरी शर्त के लिए छूट है नहीं है भाई, चलो देखते हैं। वह प्रवेश परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हो, यदि भाई देखो दूसरे के लिए छूट है कि यदि किसी के 50% से कम अंक है तो प्रवेश परीक्षा में यदि उसके 80% अंक हो, प्रवेश परीक्षा में तो 85% अंक है, ठीक है, तो मामले को कहां भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट दाखिला के पास भेजा जाएगा। तो इसकी 3 कंडीशन पूरी, जो दूसरी कंडीशन थी उसके लिए छूट है, और छूट यदि है तो भाई उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तो मामला कहां जाएगा, प्रेसिडेंट दाखिला के पास जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, सेकंड सही है भाई, ठीक, ऑप्शन कौन सा, दूसरा सही है कि मामले को प्रेसिडेंट दाखिला के पास भेजा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसी डाटा के ऊपर बेस है। सुनील चोपड़ा ने 55% और 75% अंक क्रम से कक्षा 12 और प्रवेश परीक्षा में, देखो अब तो सारी कंडीशन आप लोगों को याद होंगी, तो 2 कंडीशन तो हमारी पूरी है, कक्षा 12 वाली और प्रवेश परीक्षा वाली। उसका जन्म 10 नवंबर 1982 को हुआ था, वह दाखिले के समय 20,000 रुपए देता है, यह भी कंडीशन पूरी। केवल आयु का सिस्टम देखेंगे, देखो वैसे तो मैंने आप लोगों से अभी बताया था कि जून तक तो इसकी आयु लगभग पूरी हो रही थी 18 साल, पर जून के बाद जाते ना 1982 में तो क्या है, नवंबर है, ठीक है, नवंबर में इसकी उम्र क्या है, 18 साल से कम होगी भाई, क्या होगी 18 साल से कम, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है, देखते हैं क्या था 2007, ठीक है, क्या भाई 1982 और नवंबर है भाई, ठीक है, नवंबर दिसंबर 11 और भाई कितना 10, ये 11 महीने भाई। क्या करेंगे, 1 महीना इस साइड ले जाओ, ठीक है, जब मैं 1 महीना इस साइड ले गया, ठीक है, तो यहाँ तो 6 बच जाएंगे, तो यहाँ 30 और 31 मान लो, ठीक है, तो कितना बच गया, 21 बच गया, मान लो 30 महीने का है, 30 दिन का, सॉरी 30 दिन का है, तो यहाँ पर कितना आ गया 31, वो 21। चलो भाई अब यहाँ 6 महीने बच गए, कितने बच गए 6 महीने, अब 6 में से 11 तो घटा नहीं करता भाई, ठीक है, तो अब 1 साल इस साइड में, तो 12 और प्लस 6 तो कितना हो गया 18, 18 में 11 गया 7 बच गया। अब यहां एक बात बताओ, यहां 1999 बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब देखो 9 में तो 2 भाई कितना 7, ठीक, यहां बचेंगे 17, तो अब एक बात बताओ भाई, तो 17 साल 7 महीने 21 दिन का बैठ रहा, ठीक है, होना कितना चाहिए था, कम से कम 18 वर्ष का, तो आयु पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो 3 कंडीशन तो पूरी हो रही है, 1 कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब इस छात्र को दाखिला नहीं दिया जाएगा, तो आंसर कहां होगा, छात्र को दाखिला नहीं देना है, ऑप्शन नंबर क्या है 5 सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वां क्वेश्चन है इसी डाटा के ऊपर। प्रभात राय ने 80% और 60%, प्रभात राय ने 80% और 60% अंक क्रम से प्रवेश परीक्षा व कक्षा 12 में प्राप्त किए हैं भाई। 80% और 60% क्रम से प्रवेश परीक्षा में तो 80% होने कितने चाहिए थे, 60% कंडीशन फुलफिल, कक्षा 12 में होने चाहिए थे 50%, 60% आए भाई, कक्षा बिल्कुल कंडीशन फुलफिल होगी। दाखिले के समय 20,000 रुपए का भुगतान कर सकता है, बिल्कुल सही है भाई, यह भी कंडीशन फुलफिल भाई। वह अपनी कक्षा में सर्वाधिक आयु का था भाई, वह अपनी कक्षा में सर्वाधिक आयु का था भाई। एक बात बताओ, आयु हमारी 18 वर्ष होनी चाहिए थी, पर उसके बारे में तो इसने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने कहा अपनी कक्षा में सर्वाधिक आयु का था, ठीक है। अब भाई सर्वाधिक आयु का हम क्या कह सकते हैं, उसकी उम्र 18 साल है या 40 साल है या 17 साल है या 15 साल है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, ठीक है। इसका मतलब हमें जो एज का मामला है, जो आयु का मामला है 18 वर्ष, उसके बारे में कोई भी निश्चित जानकारी, सटीक जानकारी नहीं है। इसका मतलब 3 कंडीशन तो पूरी है, 1 कंडीशन के बारे में जानकारी अधूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा कि भाई इस निर्णय के लिए जानकारी क्या है, अधूरी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर होगा 4 सही। अब एक बात देखो भाई, यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो
ये डाटा मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने क्लास देखनी है और इस डाटा के ऊपर मैंने आपसे 7 क्वेश्चन डिस्कस कराए। ठीक है, 7 क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों से मैंने इस डाटा के बारे में बात बताई है। बहुत बढ़िया तरीके से 7 के 7 क्वेश्चन करना है, डाटा को बार बार पढ़ना है। ना कोई बात समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, कोई डाउट हो तो मैं दोबारा से फिर इसे डिस्कस जरूर कर दूंगा। ठीक है, देखो रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, यूपी पुलिस के लिए तो बिल्कुल एक क्या है, रामबाण है, क्योंकि 10 नंबर या 20 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन यहां से जरूर पूछ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं आपके सामने 1-2 डाटा और लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो पेपर में आप लोगों से पूछे गए हैं, पेपर में डिस्कस कराए गए हैं, जो 2019 का पेपर था यूपी पुलिस का या 2024 का अभी जो कैंसिल हुआ पेपर उसमें आए हैं, वे भी मैं सारी बात आपके सामने लेकर आऊंगा और सारी चीज बिल्कुल डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच जाए। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत।